तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आप लोगों का तहे दिल से दोबारा से स्वागत करते हैं इस चैनल पे। आज आप लोगों का संविधान सभा का पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों का रहने वाला है उसके ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे जैसे आप लोगों को मैंने बोला था कि ऑल जीएस की वीडियोस आएंगी। इकोनॉमिक्स की मैं लेके आ गया था, इकोनॉमिक्स मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी है। पॉलिटिकल साइंस आज कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री के 2 चैप्टर मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। इंग्लिश भी आज कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं एक वीडियो डाल दूंगा इंग्लिश की जिसमें आपके टेंस जो है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब रहती है मैथ। मैथ में एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हो चुका है, वो भी कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका रहता है आपका एक ज्योग्राफी रहता है और जनरल अवेयरनेस, उसकी भी जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा। बस ये है कि आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये एक बेसिक कोर्स चलते आ रहा है, ठीक है। जो बेसिक कोर्स होता है ना, उसमें ना स्टार्टिंग में जो बंदा इससे ज्वाइन हो जाता है उसको काफी बेनिफिट्स मिलना चालू होते हैं। उसके लिए ना क्या होता है कि डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप वो अपर लेवल पे चाहते रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दे करो, मोटिवेट मिलता है इससे, और कुछ नहीं होता ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पैसे नहीं मिलते, लाइक करने से मोटिवेट मिलता है। और आपका हम लोगों को जब मोटिवेट होते हैं ना हम लोग, तो और अच्छे से मतलब चीजें करने का मन करता है भाई, और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मन करता है। वैसे मैं एक्सप्लेन अपनी पूरी 100% रख के करता हूँ। आप लोग समझिए उस चीज को, अपनी नोटबुक में अच्छे से अच्छी राइटिंग में अपने नोट्स बनाइए, उनको याद करिए बार बार, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रहें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, कई बार की मेहनत लगती है इसके अंदर, और कोई बात नहीं है। देखिए, एक बार पढ़ने से अगर सब कुछ होने लग गया ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत कई सालों की लगती है, तब जाके कहीं ना कहीं पे उसका जो है ना फल मिलता है किसी चीज का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ज्यादा बड़ी होने नहीं वाली, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन आपका करवा दिया था, बस थोड़ा बहुत बचा था इसमें संविधान सभा में। थोड़ा सा 10-12-15 मिनट की वीडियो रहेगी और खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। आज जो आपकी 2 बैठकें वो करवा चुका था, कौन कौन सी। पहली बैठक थी आपकी 9 दिसंबर 1946 की। दूसरी बैठक थी आपकी 11 जनवरी और 11 दिसंबर 1946 की। तीसरी बैठक कब है आपकी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की है, ठीक है। इसमें देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी फैक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, काफी चीजें पूछी जाती है। देखिए, नेहरू जी ने आपकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेहरू जी ने संविधान सभा में एक उद्देश्य बिल प्रस्ताव किया, मतलब प्रस्ताव जो था एक उद्देश्य बिल पेश किया। किसके सामने, संविधान सभा के सामने एक बिल पेश किया, जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई थी। उस बिल से रिगार्डिंग कुछ चीजें थी, इस प्रकार की थी कि भैया वहां पे जो है नागरिकों को जो है ना, नागरिकों को न्याय के ऊपर कुछ चीजें बताई गई थी। जैसे कि नागरिकों को भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे न्याय मिलेगा, ठीक है। काफी चीजें इसमें बोली गई थी, मगर जो आपके फैक्ट रहते हैं मैं आप लोगों को नोट करते हुए चलता हूँ, क्योंकि नोट करने से क्या होता है ना, वो चीज आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और उन चीजों के ऊपर मतलब अच्छे से नोट्स बनाएगा, ठीक है ना। देखिए, नेहरू जी ने क्या था, संविधान सभा में आपका उद्देश्य बिल प्रस्ताव किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि भाई ये जो है 22 जनवरी 1947 को आता है। क्या, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। क्या, कब स्वीकार किया जाता है भैया, ये भी नोट करिएगा इसको। संविधान सभा द्वारा इसको 22 जनवरी 1947 को इसको क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। इस बैठक में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया था भैया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाएंगे। इस बैठक में यह बोला गया था, ठीक है। अब देखिएगा, इससे आगे की जो चीज थी, जैसे कि जब आपका संविधान जब बन गया था तो उसकी टेस्टिंग जो चल रही थी, मतलब जैसे अब पहला आपकी जो होता है ना कि किसी भी चीज की आप टेस्टिंग करके रखते हैं, तो भाई जब संविधान बन गया था, जो बैठकें बनी हुई थी, उन बैठकों में किस प्रकार का था कि भाई उन बैठकों में उन जो कमेटियां बनी हुई थी, हालांकि मैं कमेटियां लिखवा सकता था, मगर कमेटियां मैंने इसलिए लिखवाई क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछते नहीं है, बहुत रैंडमली है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, मगर उससे आपका आएगा नहीं। एसएससी, एमटीएस तक के लिए और सीएचएसएल और सीजीएल, इन कोई ज्यादा वो नहीं होगा इससे। मैंने जो आपको फैक्ट्स लिखवाए बहुत बहुत मतलब इतने माइनर है कि आप उससे आराम से कर सकते हैं इसको पास, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद ने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने खुद ने करे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। आप लोग बस दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। देखिए, प्रथम वादन क्या था ना, इसका प्रथम वादन का मतलब होता है जैसे कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, जो संविधान सभा में जो पहली बार इस बिल को दिखलाया गया कमेटी द्वारा कि भाई इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर क्या कमियां थी, क्या सही चीजें थी, उनको कमेटियों ने देखा। तो वो कब हुआ देखिएगा, इसको बोलते हैं प्रथम वादन। और प्रथम वादन जो है भैया 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक क्या था,
ये चलता है आपका प्रथम वादन, ठीक है ना। प्रथम वादन जो है वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चलता है। केवल 5 दिन तक ही ये चल पाता है, केवल 5 दिन तक ये चलता है। इसमें जो भी चीजें होती हैं वो निकालते हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है कि भैया ये चीजें थी, ये ऐसे था, ये आर्टिकल है, इसमें इतने अनुच्छेद है, इसमें ये है, इसमें इतनी अनुसूचियां थी, इतनी सूची थी, इतनी अनुसूची थी, इतने अनुच्छेद थे, इसमें इतने भाग थे, इसमें ये सब कुछ नॉर्मली, बस इसमें नॉर्मली डिटेल में ज्यादा बात नहीं की जाती है, इसमें इतना नॉर्मली चीजें बोली जाती है। फिर आप लोगों के द्वितीय वादन आता है, ठीक है ना, जिसमें दूसरी बार में जब वो कमेटी बैठती है, ठीक है ना, जब वो कमेटी दूसरी बार में बैठती है और संविधान को पूरी तरह से चेक करती है। अब इस बार ये कुछ ज्यादा टाइम ले लेते हैं, क्या इस बार ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेते हैं। और जब ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो भैया ये स्टार्ट होती है आपकी 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक आ जाती है। अब देखो यहाँ पे 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक है, ठीक है, केवल 5 दिन। अब यहाँ पे क्या है, 15 नवंबर, भाई 15 नवंबर 1948 से लेके 17 नवंबर 1949 तक जाती है यहाँ पे कहानी। भैया पूरे लगभग 11 महीने तक चलती है कहानी। कब तक? लगभग 11 महीने तक ये कहानी चलती है। अब जब लास्ट का दौर आता है, क्या संविधान को पूरी तरह से लास्ट में जो चेक किया जा रहा था, उसमें उसमें कितना टाइम पीरियड लगा है, अब इस चीज पे भी गौर करिए। केवल 13 दिन चला। संविधान सभा के 284 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि भैया जब पूरा संविधान बन चुका था उस पे कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा और नहीं आया तो आ जाएगा, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है जहां तक इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ना बहुत माइनर सी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये पूछ सकता है कि भैया संविधान की जो 33वीं बैठक थी जिसमें संविधान को चेक किया गया था पूरी तरह से, उसमें टोटल कितने लोगों ने, मतलब कितने सदस्य लोग थे जिन्होंने भैया उसके अंदर, संविधान के अंदर सिग्नेचर किए थे। तो भैया 284 सदस्य उस समय एट द बॉटम उस समय वहां पे हाजिर थे। उन लोगों ने वहां पे सिग्नेचर किए हैं इसके ऊपर, बिल के ऊपर, जो आपका संविधान बना हुआ उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं वो लोग, और इसको आगे पहुंचाया जाता है। और जिस दिन ये लॉन्च होता है, जिस दिन आपके संविधान लॉन्च होता है, उसी दिन कहते हैं भैया छह जो है अनुच्छेदों को भैया उसी दिन लागू कर दिया गया था। कितने? 6 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था, ठीक है। इतना मत जाइए डिटेल में, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, उस चीज को छोड़ देते हैं। अब आप लोग इसको जरा अच्छी तरह से नोट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा, कुछ और डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर अब देखिए इस वाली स्लाइड पे क्या है। आप लोगों को मैंने उस वहां तक आप लोगों को समझा दिया, उद्देश्य वाला आपका इंपॉर्टेंट होता है, वहां तक मैंने आप लोगों का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। उद्देश्य वाले से 13 दिसंबर 1946 पे सबसे ज्यादा वहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा देते हैं, सब कुछ करवा देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से ना कुछ वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्या पूछा जाता है कि भैया हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, उसको हमारा जो संविधान है उसमें कितना टाइम पीरियड लगा था उसको बनने में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आप लोग जवाब देंगे कि संविधान को पूर्ण रूप से निर्मित होने में भैया यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, है ना। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग अच्छे से कॉपी में अपना हाईलाइट कर लेना और आप इसको अच्छे से रिवीजन करना उसको, ठीक है ना। देखिए संविधान को पूर्ण रूप से निर्मित होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब दूसरी बात क्या है, संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। देखिए ये चीजें ना आप लोगों को ना मुंह बोली याद होनी चाहिए। देखिए ये बहुत छोटी सी चीजें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो आपको नॉर्मल याद होने ही चाहिए कि भैया हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। हमारे संविधान के उसको बनने में मतलब उसमें कितना पैसा लगा था, तो 64 लाख रुपए का खर्च आया था लगभग, ठीक है ना। ये चीजें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए संविधान निर्माण के दौरान लगभग कितनी, कुल मिला के 11 बैठकें हुई थी, है ना। उस दौरान 11 बैठकें हुई थी और 114 दिन का बहस चली थी उन बैठकों में। क्या चली थी? बहस चली थी उन बैठकों में 114 दिन तक, ठीक है ना। अब क्या है, संविधान सभा, हमारी जो संविधान सभा थी ना उसमें क्या था कि वो 2 तरीके के कार्य करे थे। उस समय हमारा संविधान बनने के लिए भी था, उस समय हमारा संविधान बन भी रहा था, और दूसरी तरफ क्या था कि जो हमारी संविधान सभा है वो स्वतंत्र भारत के रूप से कार्य भी कर रही थी, है ना, स्वतंत्र भारत के रूप से कार्य भी कर रही थी और हमारा कानून भी बन रहा था, उस समय तक संविधान बन रहा था हमारा, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि इस दौरान संविधान जब बन रहा था उसमें 11 बैठकें हुई थी कुल मिला के और 114 दिन तक की बहस चली थी। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे से फैक्ट है,
वो मैंने आपको करवा दिया। ये चैप्टर जो है आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, संविधान सभा का चैप्टर पूरा कंप्लीट है। इस पे प्रैक्टिस करो, इस पे रिवीजन करो, इस पे अपना मत्था मारो, सब कुछ मारो, मगर इसको याद करो। क्या है, इसको याद करना है आप लोगों को, सारे फैक्ट्स इसके याद करने हैं। देखिए यार, एक दिन में कोई भी बलवान नहीं हो जाता, ठीक है। आपको ना अखाड़े में उतरने के लिए ना रोज की मेहनत चाहिए होती है, वैसी पढ़ाई भी जो है ना वो अखाड़े से कम नहीं होती। इस पर डेली की प्रैक्टिस चाहिए, डेली की रिवीजन चाहिए, डेली का सब चीज चाहिए यार। देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो मेक मी मैन परफेक्ट पर्सन नहीं बन पाओगे। क्या, मेक मी मैन परफेक्ट पर्सन नहीं बन पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप किसी चीज की रिवीजन ही नहीं करोगे, आप उसको बार बार कॉपी पेन से लेके उतारोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मात्र 1 घंटा पढ़ लो, 3 घंटे की प्रैक्टिस कर लो। यही कहती है पढ़ाई का कानून जो है ना, पढ़ाई का जो रूल है ना, वो यही कहता है कि 1 घंटा पढ़ो, 3 घंटे की प्रैक्टिस कर लो। बस मैं यही कहूंगा। आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। मैं एक सेकंड के लिए साइड हट गया, इसको देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या है, देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट, इंग्लिश की वीडियो भी, इंग्लिश के टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, इंग्लिश की वीडियो आ चुकी होगी आप लोगों तक, अभी तक पहुंच चुकी होगी आपके पास, ठीक है ना। अब क्या है, पॉलिटिकल साइंस का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वो भी क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, ऑल जीएस लेके आऊंगा, इकोनॉमिक भी लेके आया, इकोनॉमिक्स की आपको वीडियो भेज दी है, आगे भी उसका रूटीन चलते रहेगा, ठीक है। अब क्या है, ज्योग्राफी बचा है, और आपका क्या बताया, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की भी जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा, और आपका ज्योग्राफी की भी जल्दी वीडियो आने वाली है। प्रॉपर काम चल रहा है उस पर, मैंने उसका वर्क कर लिया है, बस रिकॉर्ड करना है और आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। जल्द ही ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ो, और मेरे को भी तो भाई सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे जल्द से जल्द ज्वाइन करो इसको, ठीक है ना। देखो, बेसिक कोर्स है भैया, बेसिक कोर्स का हर बंदा फायदा उठाना चाहता है कि भाई शुरू से पढ़ता हुआ इंसान मिले, मतलब शुरू से सब कुछ स्टार्टिंग से मिले उस इंसान को, और ये शुरू से ही सब कुछ होते हुए चल रहा है, ठीक है ना। आप लोगों का बेस मजबूत होगा इससे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो तैयारी कर रहा है भाई, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल तक की, यूपीएससी तक की, उसको भेजो ना, ये फॉरवर्ड करो, शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोगों को तो मैं आया क्यों हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने आया ना, अपनी जो अपनी नॉलेज है उसको आप लोगों तक पहुंचाने आया हूँ, तो आप लोग उसका सहारा बनो ना, शेयर करो इस चीज को, ठीक है। तो आप लोग इसको करो, ठीक है। अपन मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।